बीज में वृक्ष की भांति परमात्मा में जगत की त्रैकालिक स्थिति। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जैसे बीज में भावी वृक्ष रहते हैं, वैसे ही चिन्मय परमात्मा में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के प्राणी सदा विद्यमान रहते हैं। ये परमात्मा संपूर्ण जगत में उदासीन की भांति स्थित है। कर्तापन और भोक्तापन से उसका थोड़ा सा भी स्पर्श या संबंध नहीं है। परमात्मा इस जगत के बाहर भी स्थित है और भीतर भी। यह बात तीनों लोकों में अधिकारी प्राणियों के उपदेश के लिए कही जाती है। यह बाह्य और आंतरिक स्थिति का भेद शब्द तक ही सीमित है, वस्तु में नहीं, क्योंकि वस्तु चेतन रूप है। अतः उसमें उक्त भेद का होना कदापि संभव नहीं। दृष्टा परमात्मा दृश्य जगत का रूप धारण नहीं कर सकता, क्योंकि दृश्यत्व असत्य एवं वास्तविक है। जो कोई भी वस्तु परमात्मा में है ही नहीं, परमात्मा उसका स्वरूप कैसे धारण कर सकता है। व्यवहार दृष्टि से दृष्टा ही दृश्य भाव को प्राप्त होता है। जैसे पिता के बिना पुत्र और भोक्ता के बिना भोग्य नहीं है, उसी प्रकार दृश्य के बिना दृष्टापन नहीं है। जैसे विशुद्ध स्वर्ण में ये सामर्थ्य है कि उसका कंगन आदि बन सके, उसी प्रकार चिन्मय होने के कारण दृष्टा में ये शक्ति है कि वे दृश्य का निर्माण कर सके। जैसे सोने का कड़ा ये सामर्थ्य नहीं रखता कि वह स्वर्ण का निर्माण कर सके, उसी प्रकार जड़ होने के कारण दृश्य में यह शक्ति नहीं है कि वह दृष्टा का निर्माण कर सके। जैसे स्वर्ण कंगन के भ्रम को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार चिन्मय परमात्मा दृश्य का निर्माण करता है। उक्त दृश्य असत होता हुआ भी अज्ञानवश सत सा प्रतीत होता है। दृश्य अज्ञान मात्र से उत्पन्न है। जब तक कारणभूत अज्ञान रहता है, तभी तक उसकी स्थिति रहती है। जैसे कड़े और कंगन आदि की प्रतीति के समय स्वर्ण की स्वर्णता सत्य होने पर भी स्फुरण रूप से स्फुरित नहीं होती, क्योंकि मूढ़ पुरुष की बुद्धि उक्त आभूषण के नाम रूप में ही उलझी रहती है। उसी प्रकार दृष्टा के दृश्य रूप में स्थित होने पर उसके वास्तविक स्वरूप की स्फूर्ति नहीं होती। जैसे कंगन के रूप में प्राप्त होने पर स्वर्ण अपनी पूर्व सिद्ध स्वर्णता को लक्ष्य कराता है, वैसे ही दृश्य रूप में स्थित हुआ दृष्टा अपने दृष्टापन को लक्षित कराता है। दृष्टा जब अज्ञानवश अपने को दृश्य रूप में दिखता है, तब अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता। दृष्टा में दृश्यत्व की प्राप्ति होने पर उसकी सत्ता भी असत्ता सी हो जाती है, अर्थात वे सद्रूप होने पर भी असत सा भासित होने लगता है। परंतु जब ज्ञान से दृश्य गलित हो जाता है, तब केवल दृष्टा की ही सत्ता रह जाती है। जैसे कड़े और कंगन को गला देने पर जब उसके नाम रूप की प्रतीति नहीं रहती, तब केवल स्वर्ण की स्वर्णता ही रह जाती है। जैसे जल, भूमि आदि पांच भूतों से भौतिक पदार्थ तनिक भी पृथक नहीं है, उसी प्रकार इस स्वभाव सिद्ध परमात्मा रूप अणु से कुछ भी पृथक नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी अनुभव रूप है तथा सबका अनुभव भी उसी का स्वरूप है। अतः एकत्व के यथार्थ अनुभव की युक्ति जब सुदृढ़ हो जाती है, तब इस परमात्मा की सबके साथ एकता समझ में आती है। परमात्मा दिशा, काल आदि से सीमित नहीं है, वह एकमात्र अद्वितीय है। सबका आत्मा होने के कारण सबसे अभिन्न है। स्वतः तो वह सर्वानुभव रूप ही है, जड़ नहीं है।